समझिएगा, जो मूल प्रोडक्ट है हमारा वो बॉट चेन है, बॉट पब्लिक चेन है, एक ब्लॉक चेन है, ठीक है। उसके ऊपर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो डिप्लॉय हुआ है, कैरी पैक द फर्स्ट बेंचमार्क इकोसिस्टम ऑफ बॉट चेन। बॉट चेन के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिटी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने कैरी पैक्ट को डेवलप किया है। तो इनिशियल हमारा प्रोडक्ट क्या है दोस्तों? हमारा प्रोडक्ट है बॉट चेन, लेकिन जहां पर हम रेफरल करेंगे, जहां पर हम कम्युनिटी ग्रो करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं चलता हूं अपने पीडीएफ की तरफ, जिसको आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि आप बेहतर समझ सकें। तो आप समझ गए होंगे कि कैरी पैक्ट और बॉटचेन में रिलेशन क्या है। जैसे बीएनबी पे हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय हैं, हजारों प्रोजेक्ट्स आपने बीएनबी पे करे होंगे, ठीक उसी तरीके से कंपनी ने अपना खुद का एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, ब्लॉकचेन डेवलप किया है। अब वो आम जनता तक कैसे पहुंचा है, उसके लिए कंपनी ने कम्युनिटी ग्रोथ प्रोग्राम, आप एमएलएम कह सकते हैं, उसको लॉन्च किया है, जिसका नाम कैरी पैक्ट है। कैरी पैक्ट का डायरेक्टली टोकन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जब आप उसको सेल करते हैं तो बॉट टोकन में, जो बॉट चेन का नेटिव टोकन है उसी में सेल होता है, और बॉट टोकन को आप इंस्टेंटली यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं। तो कैरी पैक्ट होल एंड सोल जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है बॉट चेन का, बॉट इकोसिस्टम का। क्लियर है? चलिए समझते हैं। वेट अ मोमेंट। कंपनी का नाम है कैरी पैक्ट। इसका जो टोकन है वो है सीए टोकन, जी हाँ, सीए। और पावर्ड बाय बॉट चेन, बॉट इकोसिस्टम। और बॉट चेन का जो नेटिव टोकन है उसका नाम है बॉट टोकन। ठीक है दोस्तों। कंपनी के जो फाउंडर एंड ऑनर है उनका नाम है जॉनसन झाओ, जो कि हांगकांग से बिलोंग करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और एक वीडियो मैंने प्ले किया था अभी, जिसको शायद आपकी आवाज नहीं आ रही होगी, उस वीडियो में जॉनसन झाओ ही थे। इनका जो प्रोफाइल है, ग्लोबल प्रोफाइल है, इंटरनेट पर्सनालिटी है, ये कॉइन स्टोर सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ है। कैरी पैक्ट का ग्लोबल हेडक्वार्टर बैंकॉक और हांगकांग में है। जो आप अभी वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो में भी बैंकॉक ऑफिस का ही दिखाया गया, इवेंट का ही दिखाया गया है। और एक मैं आपको शेयर कर रहा था, जिसमें एक कैलेंडर लिस्ट थी कि किस कंट्री के लोग कब कब बैंकॉक विजिट करेंगे, तो उसका पूरा डेट अप्रैल मंथ का दिया गया था। मतलब ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड लोगों ने बैंकॉक ऑफिस विजिट किया है। हमारे कुछ सीनियर्स ने भी बैंकॉक ऑफिस विजिट किया है। हांगकांग इवेंट में जो कंपनी की लॉन्चिंग हुई थी, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, अपनी सोच से परे, मोर देन 5000 पेड पार्टिसिपेंट्स लोगों ने ज्वाइन किया था अराउंड द वर्ल्ड। मोर देन 30 कंट्री से लोग आए थे। 5000 से ज्यादा लोग। हांगकांग इवेंट 29 मार्च को हुआ था दोस्तों। मैं किसी कारणवश नहीं जा सका, लेकिन मेरे कुछ सीनियर्स वहां मौजूद थे इवेंट में, वो जॉनसन झाओ से मिले थे। जो सीए का जो आपका जो माइनिंग मशीन, फिजिकल माइनिंग मशीन उन्होंने देखा था, और उनके एड्रेस पे जो जो गए थे उनको डिलीवर भी होने वाला है। ठीक है। कंपनी वहां पर दे रही थी, लेकिन कस्टम्स के इशूज के कारण बहुत सारे सीनियर्स उसको लेकर के नहीं आए। ठीक है, आगे आइए। मैंने जैसा कि अब बताया कि बॉट इकोसिस्टम को ग्लोबली वायरल करने के लिए कंपनी ने एक कम्युनिटी ग्रोथ प्रोग्राम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे बनाया, जिसको कैरी पैक्ट नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब कैरी पैक्ट के टोकनोमिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए यहाँ पर क्या खास है, क्या बेहतर है। ठीक है। सबसे पहली बात, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी कंपनी के अंदर अगर प्रोफाइल होता है तो एक भरोसा होता है। प्रोफाइल क्या? वेरीफाइड प्रोफाइल। और यहाँ पर क्या है, आपके पास वेरीफाइड है कि अनवेरीफाइड है? 100% वेरीफाइड प्रोफाइल है। सारी मैनेजमेंट सामने है आपकी, चाहे सीटी हो, मार्केटिंग हो, जेसन आपके सामने है, आपके सामने अलेक्जेंडर हैं, आपके सामने जॉनसन जॉ खुद हैं। तो मैनेजमेंट भी लाजवाब है, टॉप नॉच है। लेकिन ये बातें तो मायने रखती हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होता है। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो एमएलएम में है, तो सबसे बड़ी बात जो मायने रखती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। वो क्या है दोस्तों आपके लिए?
हमारा पैसा कितना सेफ है वो पता चलेगा। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल क्या है, फर्स्ट थिंग, एंड द अदर थिंग इज टोकोनॉमिक्स क्या है। मैथ्स से बहुत कुछ कैलकुलेशन समझ में आ जाता है कि प्रोजेक्ट बनाने वाले की मंशा क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, क्या डिलीवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जब बारीकी से हम अध्ययन करेंगे, उसको रिसर्च करेंगे, तो बहुत सारी चीजें बोलने की नहीं जरूरत पड़ती है। नंबर्स विल से, नंबर खुद ब खुद बोलते हैं। आपको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपके सामने कोई भी डेटा रखा हुआ है और उसको आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं, प्रॉपर एनालाइज करते हैं, तो क्या होगा, आप एक डिसीजन तक पहुंचते हैं कि इट इज आइदर गुड और आइदर बैड। मतलब इसको डिसीजन लेना है कि डिसीजन नहीं लेना है। ओके, चलिए, तो मैं शुरू करता हूं टोकोनॉमिक्स से। किसके टोकोनॉमिक्स से? कैरी पैक्ट के टोकोनॉमिक्स से शुरू करता हूं कि कैरी पैक्ट का टोकोनॉमिक्स क्या कहता है। सबसे पहली बात दोस्तों, किसी भी टोकन में उसकी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख है, तो ही आज उसकी डिमांड है और उसका प्राइस वैल्यू जो है वो मोर देन $75,000 करंट रेट पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 200 करोड़ होता तो जस्ट थिंक अबाउट दैट, प्रोडक्ट अच्छे होने के बावजूद भी उसकी इतनी वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाती। ठीक है, और बाद के जो प्रोडक्ट आए, एक्सआरपी, लाइट कॉइन, आपको इथेरियम, बीएनबी, कहीं ना कहीं ओवर पास कर जाते बिटकॉइन को। जी हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल था, अगर 2 करोड़ की जगह, 2 करोड़ 10 लाख की जगह 200 करोड़ होता तो। क्लियर है? तो एक तो आप इंडस्ट्री को चेंज करने वाला, रेमिटेंस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदलने वाला एक टेक्नोलॉजी था बिटकॉइन पास्ट 2009 में। और साथ ही साथ उसकी सप्लाई दोस्तों लिमिटेड थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही थी। मदर ऑफ ऑल करेंसीज किसको बोलते हैं? क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बोलते हैं। मतलब इंडस्ट्री का वो नींव है, धरातल है वो। इस कारण से भी वो पॉपुलर हुआ, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का पार्ट था और साथ ही सप्लाई भी बहुत ही ज्यादा मॉडरेट थी, अच्छी सप्लाई थी। इसको हम लोग बुरा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी हम जब भी किसी क्रिप्टो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक इनसाइट, एक नजरिया बिटकॉइन से कंपेरेटिवली रहना ही चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो 99% चांसेस स्कैम के होते हैं दोस्तों। ये आपने मीम कॉइन में भी देखा होगा, विदाउट एनी एमएलएम लोग बिलियन बिलियन डॉलर डुबा देते हैं। एक एक अकाउंट 200 300 400 मिलियन डॉलर का डुबा देते हैं। अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो एमएलएम में स्कैम होता है दोस्तों, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आपने मीम का स्कैम नहीं देखा है, तो शिबा इनू का स्कैम नहीं देखा है, या पीप कॉइन का स्कैम नहीं देखा है, या कोई भी वैसा मीम कॉइन जिसकी सप्लाई बिलियंस में होती है। समझ रहे हैं बात को? एक लॉटरी का टिकट समझ के पब्लिक कोई $2, कोई 5, कोई $50 का खरीदते हैं और मैसिवली लोग बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो सप्लाई है दोस्तों, ओनली 210 मिलियन है। इट मींस 21 करोड़ की सप्लाई है। आप खुद अंदाजा लगाइए, जब 2009 में इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही थी, सतोशी नाकामोटो ने 2.1 सीआर बनाया। और जब 17 साल इंडस्ट्री को कंप्लीट हो चुके हैं, 17 ईयर्स ऑफ ब्लॉकचेन इंडस्ट्री कंप्लीट है, तो जॉनसन झाओ जो जान रहे कि इतना मैच्योर मार्केट है, अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में दी जा रही है, तो उन्होंने एक्सटेंसिवली एक अच्छा क्वांटिटी चूज किया कि इतना ही बनना चाहिए। दिस इज द ऑसम टोकन सप्लाई दोस्तों। शानदार है सिलेक्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 21 करोड़, 21 करोड़ में भी दोस्तों जो 1 करोड़ टोकन है, ये देख लीजिए, वो स्वैप के लिए रखा गया है 10 मिलियन। और रेस्ट जो टोकन निकलेंगे नेक्स्ट 22 ईयर्स में दोस्तों निकलेंगे 200 मिलियन टोकन निकलने वाले हैं। 20 करोड़ सीए टोकन निकलेंगे माइनिंग प्रोसेस के थ्रू। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहता हूं, आप सभी के पास इसका खट्टा मीठा अनुभव होगा। कोई भी टोकन, चाहे उसकी सप्लाई लिमिटेड क्यों ना हो, गौर कीजिएगा, मॉडरेट सप्लाई क्यों ना हो, मतलब ना टू हाई ना टू लो, उसके बावजूद भी अगर 100% अवेलेबिलिटी मार्केट में रहेगी, तो क्या होगा, इनिशियल बायर्स या इनिशियल इन्वेस्टर्स जिनको लो रेट में कॉइन ऑफर हुए मार्केट में, वो हाई रेट में सेल करके निकल जाएंगे, प्रोजेक्ट डंप हो जाएगा। क्या होगा?
हाई रेट में सेल करके निकल जाएंगे, प्रोजेक्ट डंप हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज है ये, कि हमें इस बात पे भी बहुत बारीक नजर रखनी चाहिए कभी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के दरमियान, कि क्या पूरी की पूरी टोकन सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है, जो $2 में आएगा वो $20 में तो निकल ही जाएगा। तो प्रोजेक्ट को उठाने में काफी ताकत लगेगी, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक आधार है वो क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है, डिमांड एंड सप्लाई। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो कि क्रिप्टो करेंसी है, बिना कम्युनिटी के जीरो है दोस्तों। कंपनी कुछ भी क्लेम कर दे, और कम्युनिटी आ रही है तो कम्युनिटी को प्रॉफिट चाहिए, और उनके मतलब का प्रॉफिट मिल गया तो सेल करके आउट हो जाएंगे। लोगों ने बिटकॉइन के साथ भी ऐसा किया है। तो डिमांड और सप्लाई का एक बैलेंस अगर रहेगा तो ये कुछ इन्वेस्टर आएंगे, सेल करेंगे, फिर इन्वेस्टर घुसेंगे, फिर सेल करेंगे। ये एक सर्कल बनेगा। जैसे बिटकॉइन में देखिए, 45,000 में लोगों को लगा अब तो ऊपर नहीं जाएगा, घट के 25,000 गया। $45,000 का बिटकॉइन आपने देखा होगा, $25,000 गया। फिर 25,000 से जब रैली ली तो 1,25,00,000, मतलब $1,25,000 गया। और फिर 1,25,000 के बाद अभी साइलेंट बैठा हुआ है 75,000 पे। तो क्या यहाँ इन्वेस्टर नहीं एंटर कर रहे हैं? तो ये इन्वेस्टर जो एंटर कर रहा है, जाहिर सी बात है, वो $1.5 लाख पे, $2 लाख पे एग्जिट मारेगा ही मारेगा। लेकिन क्या बिटकॉइन फिर गिर कर 1 लाख के नीचे नहीं आएगा? 1 लाख के नीचे आएगा दोस्तों, लेकिन फिर से जब रैली लेगा 4 लाख $5 लाख, ये जाएगा ही जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच में एक पुल है, ब्रिज है, बैलेंस है। ठीक है, तो हमारे सीए टोकन में भी इस बात का हमें ध्यान देना है। देखिए, कंपनी ने बोला कि टोटल 20 करोड़ सप्लाई है, जिसमें से डेली सप्लाई जो होगी मात्र 40,000 सीए टोकन की निकलेगी। अब इसको कम्युनिटी ग्रोथ प्रोग्राम, इट मीन एमएलएम में रखा, मल्टी लेवल मार्केटिंग चैनल में रखा, तो डिमांड तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है दोस्तों। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा, मोर देन 2 लाख वैलेट एड्रेसेस क्रिएट हो चुके हैं, होल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं इन जस्ट 1 मंथ। 38 डेज का प्रोग्राम है, 2 लाख से ज्यादा। मतलब सोचिए पूरी दुनिया में किस लेवल का वायरल होगा। हर दिन 1,000 से ज्यादा होल्डर्स बढ़ रहे हैं इसके, हर दिन मैं बोल रहा हूँ। आने वाले समय में तो आपको 2-3 महीने हर दिन 5-10 हजार वैलेट्स बढ़ेंगे। तो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, ड्यू टू इट्स टोकोनॉमिक्स, ड्यू टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्लान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज मीटिंग लास्ट में सब मैं दिखाऊंगा भी आपको। इस 40,000 का 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। पहला जो कंपनी ने दिया है वो इन्वेस्टर लॉबी के लिए दिया है, कि जो व्यक्ति इस सिस्टम में पैसा इनपुट करेंगे उनके लिए क्या है। तो उनके लिए इस 40,000 का 42% है दोस्तों। अब कॉइन के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने 18% का सीए पूल बनाया है, मतलब 7200 सीए टोकन का, जिसमें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। मतलब आपका जो यहाँ पर आरओआई आएगा वो सीए टोकन में आएगा, और इस सीए को आप चाहे तो लॉक कर सकते हैं 24 आवर के लिए या इससे ज्यादा। ठीक है, लॉक करने का फायदा क्या होगा, स्टेक करने का फायदा क्या होगा? स्टेक करने का फायदा होगा कि अप टू 1%, 1% तक आपको इल्ड प्राप्त होगा। ठीक है, कंपाउंडिंग इल्ड प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो पहला 42% रखा गया इन्वेस्टर के लिए, जो क्वांटिटी आती है 40,000 का 42%, सीए का 42% इज इक्वल टू 16,800 सीए टोकन। ये क्लियर हो गया? इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कंपनी आपको देगी, मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं, यहीं पर समझा देता हूं, ताकि प्लान लंबा ना खींचे। कंपनी कहती है कि आप यहां इंटर करते हैं तो आपको हैश रेट दिया जाता है, एक डिजिटल माइनिंग प्रोडक्ट। कंपनी की सप्लाई फिक्स है, आपको ही पता है, 20 करोड़ टोकन नेक्स्ट 22 साल में निकलने वाला है। तो ये हैश रेट जितना आपका होता है, उस हैश रेट के रेशियो में आपको डेली सीए टोकन मिलता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आरओआई नहीं मिलता है, यहाँ पर सीए टोकन मिलता है। और सीए टोकन कब तक मिलेगा? तो नेक्स्ट 22 साल तक मिलेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी 22 साल तक आपको आरओआई कैसे दे पाएगी। सीए टोकन का प्राइस, चूंकि उसकी सप्लाई बहुत स्लो है, बहुत धीमी है, और रफ्तार बहुत तेज है,
तीक्ष्ण है तो क्या होगा, रेट उसका ग्रो करेगा। वो आपको जब यूएसडीटी में सेल कीजिएगा, यूएसडीटी में सेल करने का तरीका क्या है, मैंने बताया था कि सीए प्रोजेक्ट किसका है, बॉट इकोसिस्टम का, बॉट चेन का। तो बॉट टोकन में आप इसको सेल करके आप इसको इंस्टेंट यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सब पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, 24/7 होता है। मतलब विड्रॉल यहाँ पर इंस्टेंट है। जो भी आपका आरओआई क्रेडिट हुआ, सीए टोकन में क्रेडिट होता है, दिन के 10 बजे क्रेडिट होता है आरओआई 10 AM, और उसको आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उसको सेल कर सकते हैं बॉट टोकन में, और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी में। ठीक है दोस्तों, आपको 0.1 बोट विड्रॉल लेने के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि गैस फीस बॉट टोकन में कटता है। फॉर्मूला क्या बना, आपने पैसे दिए तो पूल बना 16,800 का पूरी कम्युनिटी के लिए, जितने भी लोग सिस्टम में आ रहे हैं। आपका अपना हैश रेट HR में इसको लिख रहा हूं, और डिवाइडेड बाई कंपनी टोटल हैश रेट। इससे आपको एक फॉर्मूला मिला, जिस फॉर्मूले से डेली 22 साल तक सीए टोकन आएगा, और डेली घटते हुए क्रम में आएगा। अगर आज 0.2 आया है तो जाहिर सी बात है कल 0.195 आ सकता है, कल को 0.18 आ सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी टोटल नेटवर्क हैश रेट डे बाय डे, विद इन सेकंड बाय सेकंड इंक्रीज कर रहा है, और टोकन की सप्लाई डेली मात्र 16,800 है इन्वेस्टर के लिए। बटना इसी पूल में से है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर सब कंपनियां यही बोलती है, सब बोलती है चलेंगे ये ऐसा वैसा। सर प्लीज स्टॉप एंड थिंक, सोचिए। सब बोलती है, सबका टोकोनॉमिक्स आपने देखा था, सबका प्रोसेस आपने देखा था। कोई नहीं देखता, 500,000 कंपनियों की सुनी सुनाई बात होती है। बहुत आपके पास अनुभव होगा तो 5 से 10 कंपनियों का अनुभव होगा। उस अनुभव से आप अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत कीजिए, और इसको आप कंपेयर कीजिए। सिंपल सी बात। सर बहुत सारे माइनिंग के प्रोजेक्ट है सर, सबने यही बोला था सर, उस माइनिंग पे डिपेंडेबल कॉइन आए, आई नो दैट। बट क्या उसके पीछे कोई प्रोजेक्ट था जस्ट लाइक बॉटचेन? उसके पीछे कोई रियल लीगल मैनेजमेंट था, फिजिकल ऑफिसर्स थे? नेवर। कोई मंशा नहीं थी कि कुछ डेवलप हो पाएगा। जब बीएनबी बना, सीजेड ने बीएनबी बनाने का ठेका अपने माथे पे लिया, चैंगफेंग झाओ ने, तो दुनिया ने बोला पगला गया है। लेकिन आज जब बाइनेंस का प्रोडक्ट आपके हाथों में है, और ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेकर के आया है, आपको पता है इन फ्यू इयर्स यू विल एबल टू ट्रेड एनी शेयर्स ऑफ नेस्डेक। ये आपको बात एक सेंटेंस की बहुत हल्की लगी होगी, लेकिन इस बंदे ने क्या सॉल्यूशन पूरी दुनिया को दिया है, ये एक मील का पत्थर है। ठीक है ना? मैंने अंग्रेजी में जो शब्द बोला उसको हिंदी में मैं आपको रूपांतरण करके बताता हूं। आने वाले कुछ वर्षों में आप नैस्डैक के ऊपर, नैस्डैक के ऊपर लिस्टेड शेयर्स को बिनांस और क्रिप्टो एक्सचेंज पे ट्रेड कर पाएंगे। जैसे अभी से 1 साल पहले जाते तो गोल्ड और सिल्वर क्रिप्टो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता था, वो CME पे ट्रेड होता था, कैनेडियन मर्चेंटाइल एक्सचेंज, जो 200 साल पुराना एक्सचेंज है, 200 ईयर्स। अभी भी 80% वॉल्यूम CME पे ही होता है, गोल्ड और सिल्वर का, कमोडिटी का, आपको फ्यूल्स का, ठीक है, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम पदार्थों का, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, क्रूड उसको बोलते हैं, सॉरी। तो अब क्या हो रहा है, आपने देखा कि बिनांस के ऊपर गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होना शुरू हो गया। अब जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूं आपको, उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन, जो यूएस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट चालू है माय डियर फ्रेंड्स। आपको एप्पल, आपको टेस्ला, आपको गूगल बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। तो क्या जॉनसन झाओ, जो खुद एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के मालिक हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी जो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो आने वाले वर्षों में $30 ट्रिलियन होगी? राइट और रॉन्ग? $3 ट्रिलियन अभी क्रिप्टो मार्केट है।
आज का मार्केट करीब $2.6 ट्रिलियन है, ये ऊंचा नीचा होता है। ऑल टाइम हाई क्रिप्टो मार्केट $5.5 ट्रिलियन का था। तो इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको नहीं लग रहा है कि अगले 5-10 साल में ये मार्केट $30 ट्रिलियन के नजदीक जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर टोकनाइजेशन जो मैं बोल रहा हूं, आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आप बोलेगा सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये $30 ट्रिलियन का मार्केट कैप नहीं जाएगा। अगले 10 साल में अगर ऐसा है तो सर ये $50 ट्रिलियन जाएगा। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर, क्रूड, सोचिए कमोडिटीज और नेस्डेक के शेयर्स, जब नेस्डेक आएंगे तो उसके पीछे पूरी दुनिया आएगी, यूरोपियन मार्केट आएगा, सिंगापुर आएगा, हांगकांग मार्केट आएगा, सब टोकनाइजेशन में आएंगे। और ये आपको ऑफर क्या कर रहा है? सॉल्यूशन। सीएमई पे सैटरडे संडे ट्रेड नहीं होता है, एक टाइम फ्रेम में होता है। लेकिन आपको पता है आप बिटकॉइन इथेरियम को 24/7 बाई सेल कर सकते हैं, रात के 2 बजे भी वॉल्यूम रहता है, सैटरडे संडे नहीं होता है क्रिप्टो के अंदर। तो जब कोई सॉल्यूशन सामने वाले के लिए थ्रेट बन जाए, धमकी बन जाए, दिक्कत क्रिएट करे, तो उसको या तो खत्म होना पड़ता है या तो चेंज होना पड़ता है। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिटकॉइन इथेरियम के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है। टोकनाइजेशन को लीगल अप्रूवल मिल चुका है, जिसका प्रमाण आप गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर सॉल्यूशन इतना एडवांस लेकर के आए हैं कैरी पैक्ट के अंदर, और किसी भी प्रकार की दूर दूर तक नहीं लगता है कि स्कैम की मंशा है। कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, सटीक से ऑडिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑडिट बाय सटीक है। जो बातें इस पीडीएफ में लिखी गई, जो कंपनी का ऑफिशियल दिखाया, उसी का ये कॉपी वर्जन है। तो उसमें जो प्लान में लिखा गया है वही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, वो भी मैं आपको प्लान के लास्ट में दिखाऊंगा। तो सोचिए कितना एथिकल प्रोजेक्ट। क्रिप्टो में आपने एथिकल शब्द पिछली बार कब सुना था? क्रिप्टो एमएल में मुझे यही बता दीजिए सिर्फ। एथिक्स और एथिकल दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है, ठीक है? यहां पर है दोस्तों, ठीक है? अब इस बात को भी बहुत लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मुंह जला हुआ है, बहुत लोगों का तो शरीर जला हुआ है, ठीक है? लेकिन आप मैथ्स को कैसे काटिएगा? आप कैलकुलेशन को कैसे काटिएगा? हम कह रहे हैं कि आप जो पैसे दे रहे हैं, यूएसडीटी या डॉलर दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपको हैश रेट दे रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो में सीए आ रहा है। भाई पैसे की बात ही कहां हो रही है? पैसे की बात ही कहां हो रही है? 22 साल ये माइन होकर निकलना है तो निकलना है, आपका जो रेशियो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, और पहले से घटते हुए क्रम में मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी रेगुलर ग्रो कर रही है। मतलब हम, मेरा बस ये आपसे निवेदन है कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के तह तक डीप ग्राउंड में जाकर के, डीप लेवल पे जाकर के उसको इंफॉर्मेशन को जुटाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे, और देन डिसीजन जाएंगे। सिंपल, दिस इज द ओनली पाथ टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी इन रियल टाइम। आपको शुरुआत में कोई बता रहा है, आप सुनने को रेडी? नहीं नहीं भाई, मैंने तो मतलब स्कैम ही है इंडस्ट्री। भाई फिर क्यों है यहाँ पर? क्यों जूम में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? मतलब यू वांट अ रियल अपॉर्चुनिटी, आपको भी तलाश है जैसे मुझे तलाश थी पिछले कई सालों से। क्लियर है? तो यहां पर सारा का सारा कैलकुलेशन बोल रहा है, ठीक है? यहां पर किसी भी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं है, जीरो कमिटमेंट का प्लान है। आपको 1% डेली आएगा, आधा परसेंट आएगा, 5% आएगा, 10% आएगा, कमिटमेंट नहीं है। जिस तरह से बिटकॉइन में कोई कमिटमेंट नहीं था कि बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ चला जाएगा, $1 लाख चला जाएगा, वो कम्युनिटी के कारण हुआ, सॉल्यूशन के कारण हुआ, प्रोजेक्ट के कारण हुआ, कमिटमेंट के कारण नहीं हुआ। तो वही सेम चीज आपको कैरी पैक्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। बट नो वन गारंटीज यू दैट इट विल बिकम सुपर सक्सेसफुल। दुनिया के किसी भी व्यवसाय में कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि व्यवसाय सक्सेस ही होगा। एक एग्जांपल देता हूं तो शायद आपका भ्रम का जो शीशा है वो सुधर जाए, ठीक हो जाए। एक कंपनी है जिसका नाम है मेटा इंक। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं जब दूसरा नाम लिखूंगा कि एक कंपनी है फेसबुक, एक कंपनी है व्हाट्सएप, एक कंपनी है इंस्टाग्राम, और इसकी जो मदर कंपनी है उसका नाम है मेटा इंक, और जिसके सीईओ है मार्क जकरबर्ग। बिलियनर आदमी है। इनको किसी ने समझा दिया कि बॉस ऐसा है ना कि लोग मोबाइल स्मार्टफोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, गैजेट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लोग वर्चुअल दुनिया में जीना सीख चुके हैं, वर्चुअल लाइफ जीना सीख चुके हैं। तो द नेक्स्ट बिग थिंग इन होगा, द नेक्स्ट बिग थिंग जो होगा इंडस्ट्री में, वो होगा मेटावर्स। क्या होगा?
मेटावर्स। बबुआ को लॉटरी लगी थी, सही समय पे फेसबुक बना लिया था, ऑर्कुट को मिटा करके इनकी कंपनी फेसबुक पूरी दुनिया पे राज करने लगी। पैसा एकदम अफरात हराम का भी कह सकते हैं आने लगा था। इनको किसी ने बता दिया मेटावर्स नाम की कोई चिड़िया होती है और ये चिड़िया भविष्य में राज करेगी। इन्होंने क्या किया, आओ देखा ना था, पिछले 5 साल में गूगल सर्च मार लीजिएगा, एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा तो नहीं लेकिन जो डेटा है वो भी कम नहीं है, मोर देन 80 बिलियन डॉलर रुपया इन्वेस्ट करके, हिंदी में बोले तो फूक दिया, और 80 बिलियन डॉलर मार्क जुकरबर्ग का डूब गया। 1 बिलियन डॉलर करेंट रेट से नियर अबाउट 10,000 है दोस्तों। कितना? 10,000 करोड़। 80 बिलियन डॉलर लगा करके भी ये फेसबुक का नाम मेटा इन्होंने चेंज किया, उसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी मेटा नाम के लिए, फिर मेटावर्स बनाने में 80 बिलियन डॉलर गवा दिए, फिर भी इनका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ। खेल को समझना है। हम सिर्फ दुनिया में जो जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी। देयर इज नो गारंटी अटैच टू योर ओन लाइफ। आपके जीवन की भी गारंटी नहीं। खेल सब कुछ प्रोबेबिलिटी और टाइम का है। हम और लोग आपसे 100 गुना ज्यादा काबिल टीम रखे हुए होगा। हम लोग जितने जूम में हमारे 7 खानदान 7 पीढ़ी का संपत्ति मिला करके भी ज्यादा संपत्ति होती है 80 बिलियन डॉलर। एक आदमी ने फूक दिया। एक भविष्य के प्रोजेक्ट पे क्या ऐसा होगा कि लोग हवाओं में बात करेंगे, परी परियों की तरह जीवन जिएंगे, सबका वर्चुअल फॉर्म होगा, कोई मरेगा भी तो उसका डेटा आपके दादा बाप परदादा बेटे परपोते सबका डेटा स्टोर रहेगा क्लाउड में, और मरने के बाद भी वो आपके शादी समारोह में आएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, अपने बॉडी लैंग्वेज में आशीर्वाद देंगे, अपनी भाषा में आशीर्वाद देंगे, आपको अपने अनुभव से मरने के बाद भी सलाह देंगे। ये प्रोजेक्ट का नाम मेटावर्स था, फेल कर गया, शट डाउन। यू कैन चेक इट ऑन गूगल। तो खेल समझना है सिंसेरिटी के साथ। डोंट पुट ऑल मनी इन वन बास्केट। अपने सारे इन्वेस्टमेंट को एक जगह नहीं रखना है। अपॉर्चुनिटी देखिए। एक एग्जांपल और देता हूं, माफी चाहता हूं कि थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, लेकिन क्या है कि हमारे दिमाग में जो एक ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को निकाले बिना आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। आप समझना भी नहीं चाहते हो, सर बताओ ना, इतना भाषण क्यों, कितना डालेंगे, कितना आएगा। आई एम टू मच ईगर। ये डालने के लिए मैं जरूर से ज्यादा उत्सुक हूं कि इतना डालो इतना बताओ, मैं डाल दूंगा सर, डाल नहीं चाहिए सर आपके पैसे। हम अमीर बनेंगे सिस्टम से, लॉटरी से तो नहीं बन सकते हैं। ठीक है, एक दुक्का एग्जाम्पल अपवाद है। ठीक है, यहां पर दोस्तों सिंपल कंपनी ने बोला 16,800 CA ये पूल है डेली का, इसमें आपका मल्टीप्लाई होगा ओन हैश रेट, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो, जिसके बदले में हैश रेट एक डिजिटल प्रोडक्ट दिया, और डिवाइडेड बाय कंपनी टोटल नेटवर्क हैश रेट। सिंपल। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है कि सर नहीं ये पॉसिबल नहीं है, 22 साल देना पॉसिबल नहीं है। टोटल नेटवर्क हैश रेट, हैश रेट को शॉर्ट में HR लिखते हैं इस तरीके से, H/R। सिंपल। अब क्वाइन है, बिटकॉइन भी था, तो अपने लाइफ स्पैन में दर्जनों बार 20-20 30-30% का क्रैश किया है सिंगल डे में, 20% से 30% का क्रैश है सिंगल डे का, ये भी क्रैश करेगा। तो कंपनी ने यहां पर कर दिया कि प्रेशर सेलिंग नहीं आए, लोग पैनिक होकर के ना सेल करे, लोग उसको लॉक करे। 1 दिन से लेकर के 365 दिन तक लॉकिंग पीरियड है। आप जो चूज करना चाहें आप यहां पर चूज करके अपने जो CA डेली रिटर्न आ रहा है, जिसको आप अपनी शब्दों में ROI बोलते हैं, उसको लॉक करके आप डेली का एवरेज 1% कंपाउंडिंग अप टू 1%, सॉरी एवरेज बोला, अप टू 1% डेली कंपाउंडिंग ले सकते हैं। किसका? डॉलर का। जी नहीं, दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी है जो डॉलर का कंपाउंडिंग कर देगी। CA टोकन का कंपाउंडिंग होगा तो क्या होगा, डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है और बढ़ेगा, तो टोकन के प्राइसेस बढ़ेंगे, पैनिक सेलिंग कम होगी। तो बहुत ही, मैं जब से प्लान देखा हूं दोस्तों, सच पूछिए मेरी रातों की नींद उड़ गई है। एग्जैक्टली जो हम लोग सर्च कर रहे थे ना, मैं जो सर्च कर रहा था इतने लंबे समय के बाद, 2015 से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, क्रिप्टो इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। BNB मैंने $1-2 में ट्रेड कर रखा है, $50 से नीचे मैंने इथेरियम ट्रेड कर रखा है, $500 से नीचे मैंने बिटकॉइन ट्रेड कर रखा है। लेकिन MLM में हाथ डालने पे हाथ कांपते थे। पता होता था कि कोई टोकोनॉमिक्स नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है, बस टाइम के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग खेल लो, जो आना आना है आएगा।
लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी कोई कमिटमेंट करके आगे नहीं बढ़ रही है। कंपनी आपको एक फॉर्मूला, एक पैटर्न जस्ट लाइक बिटकॉइन आपको दे रही है, उस फॉर्मूले से ये हिट हो रहा है। और प्रमाण भी ये तो है, एक महीने में 2 लाख से ज्यादा वैलेट एड्रेसेस होल्डर्स मामूली बात नहीं है। $11 मिलियन से ज्यादा का लिक्विडिटी, ये मामूली बात नहीं है। ठीक है, ग्लोबल प्रेजेंस, चाहे ताइवान हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे वियतनाम हो, ग्लोबल प्रेजेंस इंडिया में ही 20-25 सेमिनार कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिए। तो ये समझिएगा, कैरी पैक्ट is a global sensation now. There is no other company in this whole world having this type of sensation. हैवॉक क्रिएट करके रखा है इस कंपनी ने, पागल बना के रखा है लोगों को। समझ रहे बात को? हैवॉक है इस कंपनी को लेकर के। मैं पास्ट 3 मार्च 2 मार्च को मुझे प्लान मिला 2026 को, 7 मार्च को मैंने लोगों को बताना शुरू किया, समझिएगा, प्री लॉन्चिंग के भी पहले। 12 मार्च को नोट की लास्ट डेट थी, 14 था, कम करके 12 किया गया। 29 मार्च को हांगकांग के इवेंट के बाद मैंने फुल तरीके से इसको शुरू किया दोस्तों। और अब भी जो 24/7 दिन भर मीटिंग्स, ऑनलाइन कॉल्स, ग्रुप कॉल्स, फिजिकल मीटिंग्स और रात को जूम कर रहा हूं। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जूम करते करते आवाज चली जाती है, मतलब मैं म्यूट नहीं होता, मेरा गला म्यूट हो जाता है। क्योंकि आप लगातार 12-12 घंटे, 15-15 घंटे बोलेंगे तो आपकी एनर्जी डाउन होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप जो पैसे निवेश करेंगे तो पैसिव इनकम किस तरीके का है। अगर आज के बाद कोई आपसे बोलेगा कि 22 साल तक कोई कंपनी की औकात नहीं है, क्षमता नहीं है कि 22 साल तक आरओआई दे दे, तो आप बोलिएगा माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास कीमती 1 घंटे का समय है तो आप रात 9 बजे इस लिंक के साथ एसोसिएट होइए। मुझे भी नहीं लगता था कि कभी 22 साल आरओआई कोई कंपनी दे सकती है, लेकिन जब मैंने इसके इकोनॉमिक्स को समझा, टोकोनॉमिक्स को समझा, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को समझा, तो मुझे भी बिलीव हो गया कि नहीं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, बढ़ा चढ़ा के कंपनी कुछ भी नहीं बोल रही है। देयर इज नो गारंटी, नो कमिटमेंट, बट इट इज प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली, साइंटिफिकली प्रूवन कि 22 साल तक मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। 17 साल जीरो से इंडस्ट्री का, बिटकॉइन 1-2 रुपए से भी नहीं शुरू हुआ था। जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, वैल्यू ही नहीं थी। अगर हम उसको 1 रुपए का भी मान ले तो बिटकॉइन 1 करोड़ 1.25 CR गया है दोस्तों रुपए में, $1,25,000 गया है। और ये सिर्फ हुआ है कितना? 17 साल में, 2009 से 2026। तो ये 22 साल का प्रोजेक्ट है, डेली 40,000 सीए टोकन निकलना है। तो सोचिए इस प्रोजेक्ट के साथ क्या हो सकता है। और कंपनी को 1 रुपए पैसे देने की भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि कंपनी ने कोई वादा नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मेटा इंक का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, जो एग्जाम्पल मैंने आपको फेसबुक और व्हाट्सएप का दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है वो है एक्टिव इनकम के लिए, कि जूम में हम लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट जब हम अपने पैसे लगा रहे हैं अच्छा होगा तो हम लोगों से शेयर भी करेंगे। वेट अ मोमेंट दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लो। आपको बताएं कि ये जो 40,000 सीए टोकन है, इसका 42% और 18%, 42 + 18 कितना हुआ दोस्तों? 60% चला गया पैसिव इनकम में। अब बाकी का जो 35% है वो चला जाएगा रेफरल प्रोग्राम में, जिसको कंपनी के पीडीएफ में लिखा हुआ है कम्युनिटी रेवेन्यू। कम्युनिटी रेवेन्यू, जैसे मैंने ऊपर भी यहां पर दर्शाया है, देखिए 35% मतलब 14,000 सीए डेली का। अब अचीवर 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 500, 5,000, 5 लाख, बटना 14,000 में से ही है दोस्तों। अब बताइए, रेफरल इनकम दी जा सकती है कि नहीं? आपको सीए टोकन आएगा, यू विल डिसाइड, आइदर यू कैन सेल और होल्ड। आपको सीए मिल गया रेफरल में, आप होल्ड करना है होल्ड कीजिए, बेचना लाइव रेट से बेच के निकल जाइए, इट्स योर चॉइस। कंपनी विल नेवर आस्क यू टू होल्ड इट। क्लियर है? इस 14,000 का देखिए 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन, एक 7,000 और प्लस दूसरा 7,000, मतलब यहां पर 2 तरह का रेफरल इनकम आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बचा कितना? 60 हो चुका था पैसिव में, 35 हो गया एक्टिव में, बचा कितना? 5। 3 गया डाउ कम्युनिटी को, 2 गया फाउंडेशन को। इसको समझ लीजिए, जो कंपनी के टॉप अचीवर्स होंगे उनके बीच में बटेगा 3%, और कंपनी को रन करने के लिए जो फाउंडेशन है उसके खर्चे के लिए, मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स के लिए कंपनी खर्च करेगी 2%।
जो डेली का ये होता है 1200 सीए टोकन, और ये डेली का होता है 800 सीए टोकन। अब बताइए, कंपनी आज से ये प्लानिंग कर रही है कि जो व्यक्ति इस कंपनी को ऊपर उठाने में इतनी मदद करेगा उसके लिए लॉटरी हम रखे हुए हैं, बहुत बड़ा अमाउंट, लैम्बोर्गिनी और आप फरारी और मर्सिडीज और उससे ऊपर आप चार्टेड प्लेन की भी बात कर सकते हैं, ये 1200 सीए में आने वाले टाइम में आ जाएगा। और वो आज से कंपनी लॉक रख रही है, निकाल रही है। 2% कंपनी कह रही है हम डेली अगले 22 साल तक हम क्या करने वाले हैं, 2% सीए टोकन, 800 सीए टोकन डेली हम कम्युनिटी इवेंट्स के लिए खर्चा करेंगे, कंपनी को वायरल करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। जिस कंपनी का मार्केटिंग बजट 22 साल का प्री डिजाइन हो, उस कंपनी को आप वायरल होने से रोक सकते हैं क्या? जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो एग्जैक्टली सब कुछ कंपनी ने एक अच्छे रोल मॉडल की तरह प्री डिफाइन करके रखा हुआ है, जहां पर कोई सवाल अगर आपको ढंग से कोई एक्सप्लेन कर दे तो बचेगा ही नहीं। लेकिन जो इस इंडस्ट्री की एक बुरी बात है कि आप प्रोजेक्ट देखने के पहले एक वर्चुअल थिंक पैदा कर लेते हैं कि भैया थॉट प्रोसेस में है कि स्कैम ही होगा, तो चलो ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग खेलते हैं, बस इतना ही। दूसरा, सर हम तो फलाने जगह काम कर रहे हैं सर, हमें कुछ सुनना नहीं है सर। सर आप तो 20 साल से फलाने जगह काम कर रहे हैं सर, तो फिर बदलना क्यों पड़ा सर? रिस्पेक्ट द अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्ट द पर्सन हु वांट टू शेयर और अपॉर्चुनिटी। आप तय करो अपॉर्चुनिटी रियल है कि फेक है, लेकिन जो बंदा आपको बोल रहा है, टाइम मांग रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। कोई अपॉर्चुनिटी आप तक चल के आ रही है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। यू आर ह्यूमन बीइंग, यू हैव अ ओन थॉट प्रोसेस, आपके अपने सोचने के तरीके हैं। यू हैव योर ओन माइंडसेट, आपका अपना माइंडसेट है। टेक योर डिसीजन वाइजली। चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद, देखने समझने सुनने के बाद आप बेहतर तरीके से खुद एनालाइज कर सकते हैं, अपने जिंदगी का भला बुरा आप समझ सकते हैं। यू कैन एबल टू डिसाइड टू क्लेम योर ओन बेनिफिट्स। सिंपल भाई, देर इज नो ब्लेम गेम एसोसिएटेड इन योर होल लाइफ। आप किसी पे कंकर मार करके जीवन में बड़ा स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। एज सिंपल इट इज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो उस हर बंदे को थैंक यू बोलता हूँ कि जीवन में जिसने भी मुझे प्लान दिया उससे कुछ सीखने के लिए मिला। आज जो मैं आपको प्लान प्रेजेंट कर पाता हूँ, उस प्लान प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है कि मैंने दर्जनों प्लान अपने लाइफ में किए हैं। बिलो 10 प्रोजेक्ट्स टोटली इन माई होल लाइफ। मतलब मैं पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, 2012 से हूँ, कह लीजिए 14 साल हो गए। और 10 से कम प्रोजेक्ट मैंने किए हैं अपने पूरे होल लाइफ में। मतलब डे बाय डे आपको पता है कि अभी मार्केट में 1 दर्जन कंपनी चल रही है, मैं उन 1 दर्जन में भी कहीं नहीं हूँ। 12 साल 14 साल में सिर्फ 10 से कम प्रोजेक्ट, ये हो सके मेरा 9वां या 10वां प्रोजेक्ट होगा। समझिएगा बात को। तो लेकिन मैंने हजारों प्रोजेक्ट आप लोगों के माध्यम से देखे हैं। आज भी नेशनली इंटरनेशनली कोई मेरे को मैसेज करता है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कॉल करता है, मैं बोलता हूँ डू शेयर योर प्रोजेक्ट एंड योर थॉट्स आल्सो। आप किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या कंटेंट, क्या नॉलेज आप शेयर कर रहे हो, वो सब मैं अपने अंदर डाउनलोड कर लेता हूँ। जस्ट लाइक बाली। बाली कैरेक्टर है रामायण में, क्या करता था, उसके सामने कोई आता था तो उसकी आधी शक्ति को खींच लेता था, छीन कर देता था, अपने अंदर समाहित कर लेता था। अगर उसकी शक्ति 1% है, सामने वाले की 50 51 हो जाती, वो जीत जाता था। प्रभु श्री राम को भी पीछे से तीर मारना पड़ा था, चाहे तो बाली ही, आधा मेरा भी खा जाएगा, पहले से कुछ पॉइंट औना पौना, नौना पौना कुछ तो होगा, तो मेरे से तो भारी पड़ ही जाएगा। समझिएगा बात को। तो जो आपको प्लान दे रहा है ना, उसके लिए भी आपके मन में रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि आप भी तो कभी प्लान दोगे अगर आपको भी मिलेनियर बिलियनियर बनना है इंडस्ट्री से, तो सिंपल सी बात। अब हम लोग एक्टिव इनकम की बात करते हैं। आपको मैंने समझा दिया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, क्या समझाया? रिपीट। 42, 18, 35, 3, 2, राइट। हाँ, टोटल 100 किसका? 40,000 सीए टोकन का, डेली सप्लाई का। प्लान शुरू करने के पहले, अब पार्ट 2 में शुरू कर रहा हूं, ये 10 to 20 मिनट्स का ये भी चलेगा। आपको ये बताता चलूं, ये जो 40,000 सीए टोकन है जो डेली सप्लाई में रखा गया है, ये प्रत्येक 2 साल में इसमें डिक्रीज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है। 10% ये डिक्रीज हो जाएगा सप्लाई। मतलब अभी जो 40,000 निकल रहे हैं, आफ्टर 2 ईयर्स सिर्फ 36,000 निकलेगा। आफ्टर 2 ईयर्स ये समथिंग 33,000 निकलेगा। आफ्टर 2 ईयर्स समथिंग 30,000 के अराउंड निकलेगा। मतलब धीरे धीरे कम्युनिटी सुपर फास्ट बुलेट की रफ्तार से ग्रो करेगी, और पीछे से
सप्लाई रिड्यूस होती चली जाएगी। जैसा कि बिटकॉइन का हाविंग कंसेप्ट है प्रत्येक साल साल का। बिटकॉइन में कोई एमएलएम आज भी नहीं है, यहाँ पर एमएलएम है कम्युनिटी, एक दूसरे को रिवॉर्ड के लालच में शेयर करेगी ही करेगी। जब कोई प्रोजेक्ट का धरातल नहीं है, मार्केट के 9-10 में से 9 प्रोजेक्ट का, तब इतना बड़ा हुजूम लोग क्रिएट कर देते हैं, टीम बना लेते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। तो यहाँ तो कैरी पैक्ट में बहुत सारे एसेंशियल थिंग्स हैं जिसको देख करके किया जा सकता है, एक डिसीजन पे पहुंचा जा सकता है। तो एक तरफ से कम्युनिटी रैपिडली इंक्रीज कर रही है, रैपिडली अचीवमेंट्स आ रहे हैं, रैपिडली इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और दूसरी तरफ से सप्लाई घट रहा है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी बात, ये आपके लिए आज मायने ना रखे, लेकिन मेरे लिए मायने रखता है, वो ये कि इसमें जस्ट लाइक BNB बर्निंग प्रोटोकॉल डाला हुआ है। जो भी गैस फी कटेगा इसके स्वैप में, उसका 50% ऑटोमेटिक बर्न हो रहा है। यू कैन चेक इट इन योर ID। अभी तक 32,000 से ज्यादा CA टोकन बर्न हो चुका है, जो ब्लैक होल एड्रेस पे जा रहा है, जहां से रिकवरी पॉसिबल नहीं है। नल एड्रेस, ब्लैक होल एड्रेस पे जा रहा है। एंड इट इज ऑल्सो मेंशन इट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेंशन है, यू कैन चेक इट। किस लेवल पे आप प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं भाई साहब, हमें भी बताएं। इसके टक्कर का, इससे इंफीरियर 5-10%, इससे बेहतर कुछ हो तो हम आपके साथ निवेश के लिए 100% राजी हैं। क्योंकि मैं उस तरीके का शख्स हूं जहां पर मैं अपॉर्चुनिटी ईगो में तो मिस नहीं करता हूं, नेवर। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित है, अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट इससे बेहतर या ऐसे 10-5% ऊपर नीचे, 50 नहीं 10-5% रिलेट करता हुआ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी विद अच्छा प्रोफाइल अगर है, तो मैं आपके साथ अभी भी हूँ, नो डाउट। एक अपॉर्चुनिटी है तो दूसरे अपॉर्चुनिटी में ऐसा थोड़ी ना है, जिसने बिटकॉइन में निवेश किया उसने इथेरियम में निवेश नहीं किया। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप जब आगे बढ़ोगे, आज मैं आपको जो बताने में सक्षम हो पा रहा हूँ, तो 1 महीने से ज्यादा का डीप रिसर्च है, कंपनी के प्री लॉन्चिंग टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और डेली कुछ ना कुछ इसके बारे में सीखा हूँ, जाना हूँ, सर्च किया हूँ। डेली एक दूसरे से सीख करके, लर्न करके यहाँ तक पहुंचा हूँ जो आपको बता पा रहा हूँ सिंपली। अब आते हैं डायरेक्ट रेफरल इनकम पे, जिसको एक्टिव इनकम हम लोग बोलते हैं। ये जो 14,000 CA है, इसमें से 7,000 CA बटेगा डायनेमिक पूल में, जिसको कंपनी कहती है V0 का रैंक, और 7,000 CA पूल बटेगा V1 से V10 के बीच में, इसको कंपनी कहती है रैंक बोनस। एक डायनेमिक पूल जिसको V0 बोला गया, और एक रैंक बोनस जिसको V1 से V10 बोला गया, सिंपली। यहां पर भी कोई ये माथे में ना बिठा के जाए कि कंपनी आपको पैसे देगी, नहीं देगी भाई साहब। कंपनी ने क्लियर PDF में लिखा हुआ है। मिलेगा क्या, क्यों काम करेंगे भाई साहब, पूल मिलेगा। तो पूल की क्यों हम काम करें, पूल में पूल की वैल्यू क्रिएट क्यों होगी, इसलिए क्रिएट होगी पूल की वैल्यू कि सप्लाई लिमिटेड है और 100% अवेलेबल आज के डेट में मार्केट में नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े में नेक्स्ट 22 ईयर्स में माइनिंग प्रोसेस के थ्रू, हैशरेट के फॉर्मूला के थ्रू निकलने वाला है। तो कोई भी एक ऐसा वैलेट नहीं होगा इस पूरे सिस्टम में, कंपनी को छोड़ करके, जहां पर मिलियंस में टोकन उनके पास इकट्ठा होगा। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन दिस टोटल 40,000 CA। और छठा क्या बात बताए, छठा है कि ये रिड्यूस करेगा 10% डिक्रीज। सातवां क्या बताया, बर्निंग प्रोटोकॉल बताया। तो टोटल 7 मैकेनिज्म इस 40,000 में लगे हुए हैं भाई साहब। जो रख लिया ना थोड़ा बहुत भी, it can be your Bitcoin moment, it can be your Ethereum moment, it can be your BNB moment। हम लोग पछता रहे हैं ना कि भाई रख लिया होता, कोई बताने वाला नहीं था। आज आपके लिए संजीव बता रहा है। अ लिटिल पीस ऑफ योर होल केक, पूरे इन्वेस्टमेंट का थोड़ा 5-10-20% अगर भी हम लोग होल्ड करने में सक्षम हो पाए, मे बी ये हम लोग के लिए बिटकॉइन, इथेरियम और BNB मोमेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला क्या है कि डायनेमिक पूल कैसे क्वालिफाई होगा, तो पहले समझिए आपकी सेल्फ ID $300 की होनी चाहिए डायनेमिक पूल के लिए। दूसरा कंडीशन है कि आपका वीकर लेक बिजनेस $3,000 का होना चाहिए, मतलब वीकर 3,000 तो पावर $3,100 का होना चाहिए। सिंपल है। चलिए, आप क्वालिफाई कर गए, मिलेगा क्या, तो इस 7,000 CA पूल का आपको एक हिस्सा मिलेगा, और ये अगले 22 साल तक मिलेगा, नेक्स्ट 22 ईयर्स तक। ये क्या मतलब हुआ,
आज हम क्वालिफाई करेंगे तो 22 साल तक मिलेगा। जी हाँ, सरकारी नौकरी लगती है आपकी तो 60 साल तक तनख्वाह मिलती है ना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 2026 से 22 साल जो आएगा तब तक आपको मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का पूल से डेली कॉइन निकल रहा है और आप क्वालिफायर उस पूल का आप हिस्सेदार हैं तो आपको भी मिलेगा, लेकिन पहले से कम मिलेगा क्योंकि हिस्सेदार बढ़ेंगे। पूल 7,000 का ही रहेगा, आने वाले समय में 63 होगा, क्योंकि 10% माइनस होगा तो भी माइनस होगा। ये मत धीरे धीरे लगता है थोड़ा थोड़ा आप लोग को लिटिल लिटिल समझ में आ रहा होगा कि पैसे क्यों यहाँ पर बन सकते हैं, कंपनी क्यों बंद करके नहीं भागेगी, कंपनी का क्या यहाँ पर प्रॉफिट है। भाई साहब, 1 रुपया बिना खर्चा किए हुए, बिना एयर ड्रॉप दिए हुए बॉट टोकन को ग्लोबली वायरल कर दिया बंदे ने। मास्टर स्ट्रोक। गैस फी भी उल्टे आप ही से ले रहे हैं, ट्रैफिक आप ही पे क्रिएट कर रहे हैं, वायलेट आप ही के माथे पे क्रिएट हो रहा है। ये तो बैठे बिठाए वायरल हो गया ना बॉट टोकन। आप बताओ ना, बीएनबी, इथेरियम, सोलाना के अलावा कितने पब्लिक चेन आप जानते हो अपने लाइफ में? लिटिल बिट, नियर अबाउट डजन्स। 1 दर्जन से ज्यादा तो नहीं जानते होंगे पब्लिक चेन। बॉट टोकन आप जान रहे हो, कल को इसके फीचर्स में और अपडेशन आएगा कंपनी का। आने वाले समय में टिल दिसंबर आपको बॉट टोकन का जो ट्रांजेक्शन फी होगा वो बीएनबी से भी कम होगा। जब बॉट टोकन क्रॉस चेन है, बीएनबी, इथेरियम और बॉट चेन तीनों पे वर्क करेगा और ट्रांजेक्शन फीस बीएनबी से भी कम होगा, तो जितने हम लोग हैं लाइफ टाइम तो यूज करेंगे ना। कोई एमएलए मिलेगा क्या उसमें? बीएनबी में कोई एमएलए मिलता है क्या? बाइनेंस कोई देता है एमएलए? नहीं देता, लेकिन फिर भी बाइनेंस कितना कमाता है। हम लोग का जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, डुअल मोड होना चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव का मिक्सचर होना चाहिए कि हम जब सवाल पूछे तो नकारात्मक पूछे लेकिन सकारात्मक का भी पैर साथ लेकर चले। सकारात्मक पॉजिटिव होना चाहिए मतलब राइट लेग, और नकारात्मक नेगेटिव होना चाहिए मतलब योर लेफ्ट लेग, मतलब भार ज्यादा सकारात्मक की तरफ। सवाल पूछ नकारात्मक सवाल पूछने का भी मतलब अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना हो, क्रैक करना हो, ये मतलब रखिए। ठीक है, बात बाकी मुझे अच्छा बुरा प्रोजेक्ट को अच्छा बुरा बनने अगर बोलने से आपके जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव होता है तो यू कैन टेल। देयर इज नो इफेक्ट इन आवर बॉडी, ऑन आवर बॉडी। ओके, चलिए। तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि अगले 22 साल एक बार क्वालिफाई करने पे मिलेगा। 3,000 CA, $3,000 का बिजनेस वीकर में होगा तो पावर में $3,100 का बिजनेस होगा। क्लियर है? चलिए, 22 साल तक मिलेगा। अब आते हैं रैंक बोनस। 7,000 का खेल खत्म, 14,000 में से अब 7,000 का खेल शुरू। ये 7,000 CA डेली बटेगा V1 से लेकर के V10 तक। इस बात को समझ लीजिए कितना बटेगा। तो V1 में बटेगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिखा भी हुआ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ। 30% किसका? 7,000 CA का। तो 7,000 CA का 30% होता है 7 या 21, 2,100 CA। ये बटेगा V1 में। आप बताइए कि एक बार V1 क्वालिफाई कर जाए तो कंपनी को अपने घर से देना है क्या? अरे भाई, माइनिंग के थ्रू कंपनी में आईडी लगे ना लगे निकलना ही है 22 साल। उसका पूल बना दिया कि बटेगा कहां पर, एक भी V1 रहेगा तो उसी में बटेगा। सिंपल लॉजिक, हैश रेट के अकॉर्डिंग बनेगा और सिंपल लॉजिक। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि कंपनी 22 साल चलेगी नहीं चलेगी, कहां से देगी। मैथ्स को समझिए, अपॉर्चुनिटी को समझिए और काम शुरू कीजिए। सिंपल। नहीं समझ में आता है 2-3 बार जूम पे आइए, अपने अपलाइन के माध्यम से सवाल कीजिए, डिबेट कीजिए, डिस्कस कीजिए। और देन भी नहीं समझ में आता है तो मत कीजिए, कोई लोड लेने का नहीं है। अपॉर्चुनिटी जब तक जीवन है तब तक रहेगा, कोई ये जाएगी कोई आएगी, कोई मिस होगी, चलता रहता है। 100% तो हम लोग कभी भी ग्रैब नहीं कर सकते अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, जो परमात्मा ने तय किया हुआ है, होइए वही जो राम रचि राखा। मेरा जिंदगी का जो आइडियोलॉजी है, मुझे कभी भी अपने जीवन के सही और गलत में कभी भी रिग्रेट फील नहीं हुआ। मेरा जीवन जीने का आइडियोलॉजी नेवर रिग्रेट, पछतावा कभी नहीं होना चाहिए। होइए वही जो राम रचि राखा। हम लोग सिर्फ एक्टर हैं, डायरेक्टर कोई और है। वो जैसे जैसे करवा रहा है हम लोग वैसे वैसे नाच रहे हैं। तो नेवर रिग्रेट। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस कर जाए तो भी थैंकफुल रहिए, आप इसमें इंटर हो जाए तो भी थैंकफुल रहिए। देयर इज नो टेकिंग लोड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेशर, नो नीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने डायनेमिक पूल V0 क्वालिफाई किया तो उसी तरीके से आपका V1 क्वालिफाई होगा। यहाँ पर शर्त क्या है कि आपकी सेल्फ आईडी $500 की होनी चाहिए और वीकर लेग बिजनेस $10,000 का होना चाहिए। तो $10,000 का अगर वीकर लेग बिजनेस है तो पावर लेग का बिजनेस $10,100 होगा। ये वीकर हो गया और ये पावर हो गया, सिंपल। और यहाँ पर 30% CA का पूल बटेगा, मतलब 2,100 CA में जितने भी V1 अचीवर्स होंगे उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये भी इनकम 22 साल तक आएगी। क्लियर है?
अभी का जो आ रहा है दिन का $25-30 के लगभग में, जो सीए को सेल करके, हम जब सीए को सेल करते हैं लाइव रेट में, जो सेल करता है उसके लिए मैं तो सेल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेली जोड़ के देखता हूँ कितना आ रहा है, तो लगभग $25 पर डे आ रहा है अभी। कल को टोकन का रेट बढ़ेगा तो ज्यादा भी आएगा, घटेगा तो कम भी आएगा, क्योंकि टोकन डेली कम मिल रहा है, डेली अचीवर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर 25-20 को भी मानक मान लिया जाए गुना 30, तो ये $600 कम नहीं होता है दोस्तों, और 22 साल आने हैं। किसी ने होल्ड कर दिया, इसको स्टेक कर दिया, तो इस टोकन का भी 0.5% पकड़ लीजिए, 1% कंपनी बोल रही है, 15% महीना टोकन ही बढ़ गया कंपाउंडिंग में हर महीने। तो कंपाउंडिंग का कंपाउंडिंग होगा, उससे भी आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। V2 के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अकोमुलेटिव है, मतलब 10 के बाद टोटल 30 चाहिए। टोटल वीकर लेग बिजनेस है $30,000, ठीक है। और यहाँ पर आपकी सेल्फ आईडी $1,000 की होगी, और यहाँ पर 10% सीए का पूल बटेगा, मतलब 700 सीए टोकन डेली बटेंगे अगले 2 साल तक। 2 साल के बाद 10% घट जाएगा। डिक्रीज प्रोटोकॉल नहीं भूलिएगा प्लान में। जो लोग सवाल कर रहे हैं ना कि कंपनी 4 दिन चलेगी, 40 दिन चलेगी, 2 साल चल जाने दीजिए परमात्मा की कृपा से। 2 साल के बाद वो लोग खुद बोलेंगे ना 22 साल चलेगी सर। सर पहला दिन तो ठीक है बोले थे, हम ही को समझ में नहीं आया। कभी भी देखिए सर, तुक्का किसी का सही हो जाए, वो अपने आप को भगवान समझने की गलती कर बैठता है। जीतिएगा 10 में से 8 जगहों पर लॉजिक के हिसाब से ही, कैलकुलेशन के हिसाब से ही। तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ लॉजिक और कैलकुलेशन में, तुक्का नहीं मार रहा हूँ। 22 साल चलेगा नहीं चलेगा, क्यों जाना उस बात पे? इस बात पे जाना है मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है, इंजन कैसे काम कर रहा है, फेल तो नहीं होगा, ओवर डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगा, ये सब चीजों पे गौर कीजिएगा, तभी डिसीजन लॉक कर पाइएगा। नहीं तो मार्केट में बहकाने वाले तो 50 मिलेंगे, उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आई रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज प्रोडक्ट्स आल्सो, बट आपका जो प्रोजेक्ट किसी ने बताया बहुत गंदा है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अपने घर की बदबूदार चीज भी खुशबू देती है, दूसरे के घर का जो गमला भी फूलों का होता है, गुलाब का फूल भी होता है, बदबूदार होता है। ये तो हमारे नेचर में पहले से फिट है, उसको कौन चेंज करेगा? लेकिन इन सब के बावजूद हमारे पास अपना इंटेलेक्ट है, जो हमें भारे पे नहीं लगाना चाहिए, बुद्धिमता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने समझा V2 कैसे क्वालिफाई होगा? टोटल $30,000 का वीकर बिजनेस, तो पावर से 30,100, ठीक है। और $1,000 की सेल्फ आईडी, 500 पहले थी तो 500 और डालना है, टोटल 1,000 की बात है। और टोटल $30,000 का बिजनेस है, 10% से ये पूल बटेगा। अभी मोटा मोटी $50 से $70 का बीच का पूल ये बन रहा है पर डे का। 25 उसका पकड़ लीजिए, 50 इसका पकड़ लीजिए, तो दोनों जोड़ करके अभी आपको कितना बन रहा है? $75 पर डे बन रहा है, कम नहीं होता है, 22 साल तक बनेगा। अब V2 बन गए तो आपके नीचे V1 भी आ गए होंगे, डायनेमिक पूल वाले भी आ गए होंगे, वो लोग अपना अचीवमेंट करेंगे, आप V3 बन जाइएगा। टोटल $1,500 का बिजनेस, $80,000 का वीकर लेग, और 10% सीए का पूल यहाँ भी बनेगा। उसी तरह से V4 में $2,000 का सेल्फ आईडी, $2 लाख का मैचिंग बिजनेस, और 10% यहाँ भी बटेगा। V5 में $3,000 का, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ समझने में और आसानी होगी, $5 लाख का मैचिंग बिजनेस, और 10% सीए का पूल यहाँ भी बटेगा। V6 में $4,000 का सेल्फ आईडी, $16 लाख, $1.6 मिलियन का टीम बिजनेस वीकर लेग से, और 10% से यहाँ भी बटेगा। V2 से V6 तक कितना बटेगा? 10% बटेगा। मतलब शुरुआत के 2 साल 700 सीए का पुल, उसके बाद 10% घट जाएगा डिक्रीज प्रोटोकॉल के कारण। पैसा कितना बन रहा है? अभी V5 तक के अचीवर इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड V6 हो चुका है। पैसा बन रहा है दोस्तों V5 को टोटल V1 से लेकर के V5 तक जोड़ करके बराबर $1,000 नियर बाई, मतलब 1 लाख रुपया डेली, और बनेगा 30 दिन, 30 लाख गुना 22 साल। अब बोलिएगा सर ये कैसे पॉसिबल है, आप इतना मोटिवेट हैं कि 22 साल कंपनी आपको पैसा दे देगी? सर यही तो बात है कि कंपनी को अपने जेब से कुछ नहीं देना है। जब कंपनी के माथे पे लाइबिलिटी आएगी तब तो कंपनी कह रही है कि भैया इतने टोकन का पूल है, पूल का प्राइस आपको एक सीए टोकन $1 का भी हो सकता है। एक सीए टोकन अभी लगभग $28 का है, एक सीए टोकन करीब $100 का भी हो सकता है, और एक सीए टोकन $1,000 का भी हो सकता है। हम कहाँ आपको पैसा दे रहे हैं? हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। प्रोजेक्ट जितना लंबा चलेगा उतने वैलिड एड्रेस बॉट चेन पे क्रिएट होंगे। क्यों क्रिएट होंगे? क्योंकि आप सीए को सेल नहीं कर सकते हैं यूएसडीटी में, बॉट के थ्रू यूएसडीटी में जाना पड़ेगा। मतलब 100% मेंबर ऑफ कैरी पैक्ट
इनडायरेक्टली इंटर कर जाएगा बॉट चेन में, मजबूरी है। कोई सोना का अंडा देने वाली मुर्गी को मारेगा क्या? नहीं मारेगा। दूसरी बात सुन लीजिए, बॉट टोकन को एमएलएम में नहीं रखा गया है और इसकी सप्लाई 150 मिलियन है, 15 करोड़ इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग होगी। कोई भी पब्लिक चेन टोकन को जाके उठा के देख लीजिए, उसका मार्केट कैप क्या है। आपको घर से पैसा बांटना नहीं है जॉनसन झा को, लेकिन घर में पूरा एकदम समेटना जरूर है बॉट टोकन के थ्रू। बॉट टोकन में प्राइस पंप भी होंगे, प्राइस डंप भी होंगे, लेकिन कम्युनिटी को नुकसान नहीं होगा, ट्रेडर कम्युनिटी को फायदा नुकसान होगा, और ट्रेडर कम्युनिटी जाने। क्लियर है? मतलब प्रोजेक्ट हर लेवल पे, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो, सिस्टम हो, इन्वेस्टर हो, नेटवर्कर हो, फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर के आ रहा है। इस पैटर्न पे डिजाइन हुआ है, तो हम लोगों को उम्मीद जग रही है। लेकिन इसके बावजूद भी फिनेंशियल मार्केट कम्स ऑलवेज विद मिनिमल और मैक्सिमम रिस्क। फिनेंशियल मार्केट थोड़ा और ज्यादा जोखिम भरा होता ही होता है। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे और उसके आधार पे अपने डिसीजन को लॉक करेंगे। किसी के बहकावे में आकर के ओवर एक्साइटेड होकर के रिस्क मनी नहीं इनपुट करेंगे, जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ी क्षति हो। जो रिस्क एपेटाइट होगा, जितना क्षमता सहन करने की होगी, जो लॉजिक के अकॉर्डिंग डिसीजन हो सकता है, खेत खलियान घर बेच के नहीं लगाना है, लोन का पैसा नहीं लगाना है, डेली लाइफ के रोजमर्रा के पैसे, जीवन जीने के पैसे नहीं लगाने हैं, सेफ मनी लगाना है, मूलधन रिकवर पहले करना है। इन सब बातों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लॉक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। V7 से V10 में 5% का सीए पुल बटेगा हर में। 5 5 5 5। किसका 5 5? 40,000 का जी नहीं, 7,000 का। 350, 350, 350, 350। और यही वो कंपनी के डाउ कम्युनिटी है जिसको 3% सीए पुल अलग से मिल रहा है, 1200 सीए का। मतलब एक अमीर ऊपर से अमीर अरबपति बनाने का कंपनी ने ठेका ले रखा है। कंपनी कहती है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, समय जवाब देंगे, हमारे अचीवर जवाब देंगे। जब वो 100 100 करोड़ कमाई करेंगे तो लोगों को टीका टिप्पणी जो आज कर रहे होंगे उनको खुद शर्म आ जाएगी। तो कल के लिए भी तो चाहिए ना लोग, इसीलिए 3% अलग से जमा कर रहे हैं और ये 5% अलग दे रहे हैं। V7 का टारगेट है अपना सेल्फ आईडी $5,000, अब पूरे टीम बिजनेस में वीकर लेग से $50 लाख, मतलब 50 करोड़ रुपए। ठीक है, $5 मिलियन। V8 का टारगेट है मात्र 2 V7। तो मतलब आपको एक बात ध्यान रखना है कि अपनी टीम में अच्छी अच्छी लीडरशिप डालें। अगर 2 V7 हो गया तो आपका V8 गारंटेड, 2 V8 हो गया आपका V9 गारंटेड, 2 V9 हो गया आपका V10 गारंटेड। आगे तो टारगेट भी नहीं है। जो नीचे से लोग आ रहे हैं उनका ड्रीम पूरा होने में सहयोग कीजिए, आपका सब ड्रीम पूरा हो जाएगा। बुर्ज खलीफा का सपना पूरा हो जाएगा, लैम्बोर्गिनी का सपना पूरा हो जाएगा, चार्टेड प्लेन का सपना पूरा हो जाएगा। V10 में इतनी कैपेबिलिटी है। अगर आज जिसके पास ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 गो बिटकॉइन होगा, ये बतवा जो बोल रहे हैं आपको लग रहा होगा कि नहीं साहब तो मजाक कर रहे हैं, उसमें तो सभी कुछ हो जाएगा, सीरियस बात है ये। तो ठीक उसी तरीके से हमें तो रेफरल का मिल रहा है। कुछ सेल करेंगे, कुछ होल्ड करेंगे, लिटिल परसेंटेज है उसको लॉक कर देंगे। कहाँ पर? स्टेकिंग में, कंपाउंड हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो प्लान बहुत ही शानदार है, इकोलॉजिकल है। मतलब प्लान पे कभी भी पैसे देने का स्ट्रेस नहीं होगा। आप एक सवाल पूछ सकते हैं, सर इन्वेस्टमेंट कम गया तो क्या होगा? तो परसेंटेज और रिटर्न घट जाएगा। जो अभी मैं आपको बताया कि 1.2% ROI एवरेज आया है पिछले 38 दिन का, डेली के हिसाब से वो 1 हो जाएगा और घट जाएगा, 0.8 हो जाएगा और घट जाएगा, 0.5 हो जाएगा और घट जाएगा, 0.2 हो जाएगा। लेकिन 22 साल तक टोकन की कुछ तो वैल्यू रहेगी। हर मोड में लोग आएंगे, हर समय लोग आएंगे। जैसे बिटकॉइन में जब जब क्रैश होता है तब तब नई कम्युनिटी इंटर करती है। वहां तो उस लेवल का प्रमोशन शुरुआत में नहीं था। यहाँ तो अभी 2 लाख होल्डर्स तो ऐसे दिख रहे हैं, 2,10,000 होल्डर्स तो ऐसे ही दिख रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव इनकम वाला प्रोफाइल खत्म हो गया। नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द होल प्रोजेक्ट। कुछ चीजें दिखाता हूँ।